का वध श्री कृष्ण के हाथों क्यों लिखा था? जय श्री कृष्ण। जिस इंसान ने भगवान श्री कृष्ण से सबसे ज्यादा घृणा की, उसकी मृत्यु भी उसी भगवान के हाथों लिखी थी। लेकिन सवाल है क्यों? बहुत समय पहले चेदी राज्य के राजा दमघोष के घर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था शिशुपाल। उसके जन्म के समय उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। ये देखकर पूरा राजमहल भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, जिस व्यक्ति की गोद में बैठते ही इसकी अतिरिक्त भुजाएं और तीसरी आंख गायब हो जाएंगी, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। शिशुपाल की माता बहुत चिंतित थीं। कुछ समय बाद भगवान श्रीकृष्ण अपने संबंधी शिशुपाल से मिलने आए। जैसे ही श्रीकृष्ण ने शिशुपाल को अपनी गोद में उठाया, चमत्कार हो गया। उसकी अतिरिक्त भुजाएं और तीसरी आंख गायब हो गईं। माता समझ गईं कि शिशुपाल की मृत्यु श्रीकृष्ण के हाथों ही होगी। उन्होंने श्रीकृष्ण से विनती की, कृष्ण, ये मेरा पुत्र है, इसके अपराधों को क्षमा कर देना। श्रीकृष्ण ने कहा, माता, मैं इसके 100 अपराध तक क्षमा करूंगा। समय बीतता गया। शिशुपाल बड़ा हुआ, लेकिन उसके मन में श्रीकृष्ण के प्रति घृणा बढ़ती गई। वो बार बार श्रीकृष्ण का अपमान करने लगा। फिर आया राजसूय यज्ञ का समय। युधिष्ठिर ने विशाल सभा का आयोजन किया। सभा में भीष्म पितामह ने घोषणा की, इस सभा में सबसे पहले पूजा के योग्य भगवान श्रीकृष्ण हैं। श्रीकृष्ण की अग्र पूजा होने लगी। ये देखकर शिशुपाल क्रोध से पागल हो गया। वो सभा के बीच खड़ा होकर श्रीकृष्ण का अपमान करने लगा। एक अपराध, फिर दूसरा, फिर तीसरा। श्रीकृष्ण शांत बैठे रहे, क्योंकि उन्हें अपनी बुआ को दिया हुआ वचन याद था। लेकिन शिशुपाल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब उसके अपराधों की सीमा पूरी हो गई, तब भगवान श्रीकृष्ण उठ खड़े हुए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में दिव्य तेज चमक रहा था। अचानक श्रीकृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। सभा में सन्नाटा छा गया। अगले ही क्षण सुदर्शन चक्र बिजली की गति से चला और शिशुपाल का वध कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी अद्भुत था। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और भगवान श्रीकृष्ण में समा गया। पुराणों की परंपरा में शिशुपाल को भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय के अवतारों में से एक माना गया है। इसलिए उसकी मृत्यु को भगवान की एक दिव्य लीला के रूप में समझा जाता है। जिस श्रीकृष्ण से शिशुपाल जीवन भर घृणा करता रहा, अंत में उसी भगवान में उसकी आत्मज्योति विलीन हो गई। यही थी शिशुपाल के वध की अद्भुत कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।